वहीं भोपाल ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक हो गया है। बच्चों के फेफड़े की सिकुड़ रही नलियां, अस्पतालों में 25% मरीज बढ़ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़ी खबर भोपाल से, जहां ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक हो चुका है। साथ ही बच्चों के फेफड़ों की भी सिकुड़ रही है नलियां। चलिए, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ठंड और प्रदूषण की बढ़ोतरी की वजह क्या मुख्य कारण बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंड का जो पारा है वो लगातार नीचे गिर रहा है और इसी वजह से रोज हर दिन देखा जाए तो खास तौर से भोपाल में पारे का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। अभी तक अगर देखा जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस का एक तापमान बना हुआ था, लेकिन अब गिर के बीती रात को ये 5.2 डिग्री सेल्सियस पे जा पहुंचा है और जो अभी तक अगर देखा जाए तो 90 साल का सबसे ठंडा नवंबर दर्ज किया गया है। तो ये भोपाल की तासीर नहीं थी। भोपाल में इस तरह की ठंड कभी नवंबर महीने में नहीं पड़ी थी और बीते 3-4 सालों से जो ठंड का आलम बढ़ा है उसके लिए कहीं न कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उसको जिम्मेदार माना जा रहा है और अभी और आगे भी तीव्र शीतलहर और कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 दिन में ऐसी और ठंड पड़ने की भी है और जिसके चलते जिला प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है कि नर्सरी से 8वीं तक के जो सभी स्कूल हैं उनका टाइम बदल दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो ठंड बढ़ी है इसका अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के चलते जो एक जो वातावरण में जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जहां से हम सांस लेते हैं वो जो स्पेस है वो कम हो जाता है और ऐसे में जो प्रदूषक होते हैं जो हमारी गाड़ियों के या फैक्ट्री के ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो ये बहुत एक निचले स्तर पे रहने लगते हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो बीते 3-4 दिनों में राजधानी भोपाल में जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। और एक्यूआई की बात करें तो 17 नवंबर को 240 दर्ज किया गया है, जबकि 16 नवंबर को 215 था और 13 नवंबर को 246 था। और भोपाल में जो टीटी नगर की हालत सबसे ज्यादा खराब है, यहाँ पे 313 एक्यूआई दर्ज किया गया है और इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो ठंड और प्रदूषण का जो डबल अटैक हुआ है उससे लोगों, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग पर इसका गहरा असर पड़ा है। वो उनको सांसों की दिक्कत बढ़ी है, फेफड़ों की नलियां बच्चों की सिकुड़ने लगी हैं और अस्पतालों में जो मरीज हैं उसमें इजाफा हुआ है। 25% तक मरीजों में बढ़ोतरी हुई है और ये जो ज्यादातर मरीज हैं बुजुर्गों में जो अस्थमा के साथ साथ सीओपीडी का अटैक का खतरा बढ़ा है। जी चलिए धर्मेंद्र जी, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं भोपाल में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक हो गया है। आपको बता दें, बच्चों के फेफड़ों की नलियां सिकुड़ रही हैं ठंड और प्रदूषण के कारण और अस्पतालों में 25% मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है।